नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री करियर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 गिरधर की कुंडलियां, जिसमें कि मैं आपको इस पाठ को विस्तार से समझाऊंगी भी, साथ ही इसमें आए गए प्रश्नों का हल भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ न केवल आपको हिंदी के बल्कि इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिल रहे हैं। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल्दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान जीत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सबही सो कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निस दिन चारि रहत सबही के दौलत। अब इसमें पहले मैं आपको इन कुछ शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। जैसे कि दौलत, दौलत का मतलब होता है संपत्ति, पाए यानी कि प्राप्त करना, और फिर है अभिमान यानी घमंड। उसके बाद है ठाउ, ठाउ का अर्थ होगा स्थिर। निदान मतलब अंत में। जियत यानी जीवित रहते हुए। जग यानी संसार, और जस यानी यश। लीजिए का मतलब प्राप्त कर लीजिए, और सुनाए का मतलब सुनाकर। सौ का मतलब से कीजिए, ठीक है। से सो कीजिए यानी से कीजिए, ठीक। घट, घट का मतलब कम, और तौलत का मतलब तोलना, ठीक है, तोलते हैं। पाहुन मतलब होता है मेहमान। उसके बाद आ गया निसिदिन, निस्दिन चारि, निसिदिन चारि यानी 4 रात दिन की, ठीक है। और अब हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो इसमें कवि हमें बता रहे हैं कि हमें धन संपत्ति प्राप्त करके हमारे पास पैसा कौड़ी सब आ जाए, तब भी हमें सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो संपत्ति होती है ये जल के जैसी होती है, चंचल होती है, मतलब थोड़े समय के लिए रहती है, और आखिर में ये एक जगह पर नहीं रहती, यानी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, क्योंकि जो संपत्ति होती है वो स्थिर नहीं रहती। इसलिए इस संसार में अपने जीवन काल में यश प्राप्त करो, यानी कि सम्मान प्राप्त करो, सभी से मीठा बोलो और सभी के साथ विनय पूर्वक व्यवहार करो। महाकवि गिरधर कहते हैं कि धन संपत्ति प्राप्त करके जो कम तोलते हैं, अर्थात कपट का व्यवहार करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संपत्ति तो 4 दिन रात यानी थोड़े समय की मेहमान है, यह सभी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगला पढ़ेंगे। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दो को रंग एक काग सब भय उपावन अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय सहस नर गायक गाहक गुण के। इसमें गुण का मतलब होगा अर्थ। गुण का मतलब क्या होगा? अर्थ, गुण, ठीक है। गुण का अर्थ गुण। फिर गाहक, गाहक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। सहस यानी हजारों। लहे यानी ग्रहण करते हैं। न कोय यानी कोई भी नहीं। कागा कोकिला यानी कौवे कोयल, ठीक है। शब्द, शब्द का मतलब होता है वाणी। फिर है सब कोय यानी सभी लोग। सुहावन यानी अच्छी लगती है। फिर है अपावन, अपावन यानी अपवित्र। ठाकुर मन के का अर्थ होगा मन के स्वामी। गुण यानी गुणों के। चलिए अब मैं इसका अर्थ आपको समझाती हूँ। इसमें महाकवि गिरधर कह रहे हैं कि गुणों के यानी अच्छी बात के ग्रहण करने वाले लोग तो हजारों की संख्या में होते हैं। बिना गुण की वस्तु को, जो वस्तु अच्छी नहीं है, उसे कोई भी नहीं लेता है। मतलब अगर किसी वस्तु में गुण है, कोई वस्तु अच्छी है, तो उसे हर कोई लेना चाहेगा।
लेकिन अगर किसी वस्तु में गुण ही नहीं है तो उसे कोई नहीं लेता है। जिस तरह कौवा और कोयल के शब्द सुनते तो सभी हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है। इन दोनों कौवा और कोयल का रंग एक सा होता है, लेकिन सभी कौवे को तो अपवित्र मानते हैं, लेकिन कोयल को पवित्र। हे मन के स्वामी यानी कि मनमोजी, कवि गिरधर कहते हैं कि आप सभी इस बात को सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण वाली यानी खराब वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, खराब वस्तु को नहीं लेगा। गुणकारी अच्छी वस्तु के ग्राहक तो हजार लोग होते हैं, यानी अगर किसी चीज़ में अच्छे गुण है, कोई चीज़ अच्छी है तो उसे तो हर कोई लेना पसंद करेगा, लेकिन अगर चीज़ में गुण ही नहीं है तो उसे कोई भी लेना नहीं चाहेगा। चलिए अगला क्या है। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित्त देई, ताही पे चित्त देई बात जोई बनी ला आवे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कविराय रहे यहे करू मन परतीति, आगे को सुख समुझी होए बीती सो बीती। चलिए इसमें भी मैं आपको शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। बीती ताही यानी जो बात या घटना खत्म हो गई हो या घट गई हो, ठीक है। फिर है बिसारी दे यानी कि भुला देना, आगे की सुधि लेई यानी इसमें आगे विचार करके व्यवहार करना, ठीक है। फिर है जो बनी आवे यानी जो भी कुछ हो सके उसे, सहज में यानी सरलता से या आसानी से, ताही में यानी उसी में, चित्त दे यानी मन लगाना चाहिए, ठीक है। बात जोई बनी यानी बात जोई बनी आवे, ठीक है। जो भी बात बन सके, दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति, कोई यानी कोई भी, हंसे न, हंसे न यानी हंसी न उड़ा सके, खता, खता का मतलब होता है दोष या चूक, पावे का मतलब प्राप्त होने दो। फिर है यह यानी वही, मन परतीति यानी मन में विश्वास के साथ, करू यानी कीजिए, ठीक है। आगे को यानी भविष्य में, समूची यानी समझकर, बीती सो बीती यानी बीती हुई घटना, जो बात गई वो हो गई, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि जो बात हो चुकी है हमें उसे भुला देना चाहिए, हमें फिर भविष्य के बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जो बात आसानी से हो सके उसमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। जो भी बात या काम बन सके, हो सके तो उसे ही मन लगाकर करना चाहिए। इस तरह कोई भी बुरा व्यक्ति हमारी हंसी भी नहीं उड़ा सकेगा और मन में कोई भी चूक या दोष भी नहीं आ सकेगा। गिरधर जी कहते हैं कि उस काम को मन में विश्वास के साथ कीजिए, भविष्य में होने वाले सुख की बात को समझकर उस बात को भुला दीजिए जो बात बीत चुकी है या जो घटना घट चुकी है। यानी कि कोई भी हमारे साथ बुरी घटना घटी, अच्छी घटना घटी, हमें पुराने समय को, हमारे अतीत को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे की बात सोचकर हमें काम करते रहना चाहिए, मतलब जो बात बीती सो बीती, ऐसा इसमें कवि कह रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा कवि परिचय भी पढ़ेंगे। इसके कवि हैं गिरधर कविराय। गिरधर कविराय का जन्म संवत 1770 में हुआ। इन्होंने बहुत सी कुंडलियाँ लिखी है जो बहुत लोकप्रिय है। इनका जन्म स्थान अवध में माना जाता है। अपने राज्य को त्याग कर वे अपनी पत्नी के साथ इधर उधर भटकते रहे। उसी भ्रमण के समय उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने अनेक कुंडलियाँ रची। कहा जाता है जिन कुंडलियों का प्रारंभ साईं शब्द से हुआ है वे उनकी पत्नी द्वारा रचित है। शेष स्वयं गिरधर ने रची गिरधर की कुंडलियाँ शीर्षक पुस्तक में उनकी कुंडलियाँ संग्रहित हैं। चलिए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। इसमें पहला है बोध प्रश्न। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ को हमें शब्दकोश से खोजकर लिखना है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखे हैं दौलत, दौलत का मतलब होता है संपत्ति। ठाव यानी स्थान। पाहुन यानी अतिथि या मेहमान। निदान कारण या उपचार। निस यानी रात।
अभिमान या घमंड, जस, यश, जग, संसार और दुनिया, जियत यानी जीवित रहना या जीते रहना, गाहक, ग्राहक या ग्रहण करने वाला, बिनु यानी बिना, कोकिला, कोयल, लहे यानी प्राप्त कर सकना, सहस यानी हजार, ठाकुर मन के यानी मन के मालिक। आगे देखते हैं। ताही यानी उसको, खता यानी चूक या गलती, परतीति यानी विश्वास या भरोसा, सुधी ले खोज खबर लेनी चाहिए, बिसारी दे यानी भुला दे। ये मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया और समझाया था तब भी बताया था। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो हमारे सामने प्रश्न है इनमें हमें उत्तर को संक्षेप में लिखना है यानी छोटे लिखना है। पहला है, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? तो उत्तर होगा, हमें दूसरे व्यक्तियों से विनयपूर्वक मीठे वचन बोलने चाहिए। अगला है, कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको अच्छी लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। अगला है, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करने को कहा है? धनी व्यक्ति को अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अगला है, गुण के गाहक से क्या आशय है? गुण यानी अच्छी बात या लाभकारी वस्तु के ग्रहण करने वाले सभी होते हैं। गुण रहित, खराब और अलाभकारी वस्तु को कोई भी स्वीकार नहीं करता है, जैसा मैंने आपको पाठ में समझाया था। अगला है, बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? कवि ने सलाह दी है कि जो बात या घटना घट चुकी है उसे भुला देना ही उचित है। इससे आगे सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है जिसमें हमें उत्तर विस्तार से लिखना है यानी बड़े लिखना है। पहला क्या है, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर होगा, धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है। कभी धन आ जाता है तो कभी चला जाता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती। किसी के भी पास संपत्ति सदा नहीं रहती। यह तो बहते हुए जल के समान, पानी के समान होती है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी तरह धन कभी भी एक व्यक्ति के पास सदा स्थिर बनकर नहीं रहता। इसे स्थिर बनाकर रखने का कोई उपचार भी नहीं है। यह धन तो 4 दिन रात का मेहमान होता है, इसलिए मीठा बोलकर विनयपूर्वक सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक संतुलित बात करनी चाहिए। धन पर घमंड करना घाटे का सौदा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयल और कोए की वाणी में क्या अंतर है? उत्तर होगा, कोयल और कौआ दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती भी है। अपनी कर्कश बोली के कारण कोए सबके द्वारा अपवित्र और त्याज्य माने गए हैं। कोयल की वाणी मीठी होने से सब लोगों द्वारा उसकी मिठास की प्रशंसा की जाती है। सभी लोग उसके ग्राहक हैं। कोयल की मधुर वाणी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगला है, बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ तथा क्या हानि है? बीती बातों को भुलाने से ही लाभ है, क्योंकि भविष्य में लाभ होने की बात को ठीक तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराशा और हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। आगे के कार्य को सोच समझकर मन लगाकर करना चाहिए। फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से उसमें सफलता मिलती है। दुष्ट व्यक्ति भी फिर हंसी नहीं उड़ा पाते। मन में कोई चूक, कभी गलती न होने से मन में पक्का विश्वास करके अपने काम में जुट जाना चाहिए। इससे भविष्य में सफलता मिलती है। भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा होती है। अतः जो घटना या बात बीत गई या घटित हो गई उसे भुला देने में ही लाभ है, यानी फायदा है। ठीक है। अब प्रश्न 4 में हमें दिया गया है कि लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में है, तो उदाहरण देकर समझाइए। पहला उदाहरण क्या होगा? किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। दूसरा, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, यानी मीठा बोलना चाहिए। मधुर व्यवहार से और विनय पूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। जो लोग घमंड रहित होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते,
वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या होगा? धन का घमंड उचित नहीं, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता, द्रष्टव्य है। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजिए, पाहो निस्दिन चारी रहत सभी के दौलत। अब चौथा क्या होगा? मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। पांचवा होगा, घटित घटना को भुला देना ही लाभकारी है, भविष्य में सबका भला हो इस भावना से उचित व्यवहार की बात को सोच समझकर बीती बात भुला देनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार चूक न रखते हुए, मन पर पूरा विश्वास रखते हुए आगे का उचित व्यवहार अपनाना चाहिए, इसी में भलाई है, सुख है। बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधि लेई। ठीक है, प्रश्न 5 क्या है हमारे सामने? इन पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट हमें करना है। पहला क्या है? शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक काक सब भय अपावन। मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है इस वीडियो में ही कि क्या होगा। महाकवि गिरधर इसमें कहते हैं कि गुणों के यानी अच्छी बात को ग्रहण करने वाले तो लोग हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन बिन गुण की वस्तु को, जो वस्तु अच्छी नहीं है, उसे कोई भी नहीं लेता। जिस तरह कौआ और कोयल के शब्द को यानी कि उसकी वाणी को तो सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है। इन दोनों कौआ और कोयल का रंग एक सा होता है, परंतु सभी कोय को अपवित्र मानते हैं। हे मन के स्वामी यानी मनमोजी, कवि गिरधर कहते हैं कि आप सभी इस एक बात को सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण वाली यानी खराब वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा, नहीं लेगा। गुणकारी और अच्छी वस्तु के ग्राहक तो हजारों लोग मिल जाएंगे, हजारों लोग होते हैं। ठीक है, अगला क्या है? बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। इसका क्या संदर्भ होगा कि जो बात हो चुकी है उसे तो भुला देना चाहिए, हमें फिर भविष्य के बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना, खोज खबर लेनी चाहिए। जो बात या काम आसानी से हो सके उसमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। जो भी बात या काम बन सके या हो सके तो उसे ही मन लगाकर करना चाहिए। इस तरह कोई भी दुष्ट व्यक्ति या बुरा व्यक्ति हमारी हंसी भी नहीं उड़ा सकेगा और मन में कोई भी चूक अथवा दोष भी नहीं आ सकेगा। तो इसमें कविवर गिरधर कहते हैं कि उस काम को मन में विश्वास के साथ कीजिए, भविष्य में होने वाले सुख की बात को समझकर उस बात को भुला दीजिए जो बीत चुकी है या घट चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने भाषा अध्ययन का है। जस शब्द का मानक रूप यश है, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या है? सपने, सहज, शब्द, गुण, प्रतीति, जियत और गाहक। चलिए लिखते हैं। सपने, सपने को हिंदी में कहेंगे मानक रूप में स्वप्न। ठीक है, फिर है सहज, सहज को सहस्त्र यानी 100, शब्द यानी शब्द, फिर है गुण यानी गुण, प्रतीति यानी प्रतीति, जियत यानी जीवित, गाहक यानी ग्रहण करता या ग्राहक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ की कुंडलियों में अभिमान शब्द के समान निदान तुकांत शब्द आया है, इसी प्रकार निम्नलिखित तालिका में से तुकांत शब्द चुनिए और सही क्रम से लिखिए। तो तुकांत मतलब उसकी आवाज़ एक जैसी हो। ठीक है, जैसे कि पहला है लीजे, तो लीजे के साथ क्या मिल सकता है? कीजे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सही क्रम कीजे। ठीक है, उसके बाद क्या है? तौलत, तौलत के साथ दौलत आ सकता है, तो लिखेंगे दौलत।
आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते, देखिए, लीजिए, कीजिए, आपकी इच्छा, आप जिस भी तरीके से लिखें, ठीक है। तौलत, दौलत। फिर अगला क्या हो जाएगा, सुहावन, सुहावन के साथ अपावन, सुहावन, अपावन। फिर है देई, लेई। फिर आखिरी है पावे, आवे, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग वाले 5 शब्द लिखिए। तो ये 5 शब्द भी मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। देखिए, जिसमें कि अनुस्वार का प्रयोग हुआ है वे कौन कौन से होंगे, पंच, गंज, पंक, पंत, कंस और कोम्पल, छोंच, ठीक है। और जिसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है वे कौन कौन से हो जाएंगे, जांच, आंच, आंख, नदियां और फलियां। अब आप ये पूछेंगे कि अनुस्वार अनुनासिक क्या होता है, तो ये जो यहाँ पर पूरी बनाई गई टेबल है इसमें सब कुछ समझाया गया है, तो आप उसे पढ़ेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। हमारे पास कम समय होने की वजह से मैं आपको पूरा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द पहेली से छाट कर लिखिए। तो क्या है, पहला है दौलत। तो दौलत का कौन कौन सा हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख रही हूँ पहेली में से, आप छाट लीजिएगा फिर बाद में, ठीक है। तो पहला है दौलत, तो दौलत का हो जाएगा संपदा और धन, ठीक है। फिर दूसरा है संसार, संसार का क्या क्या हो जाएगा, लोक और जग। फिर तीसरा क्या है, अभिमान, अभिमान का क्या क्या हो जाएगा, गर्व और दर्प। फिर चौथा है पाहुन, पाहुन का मतलब होता है अतिथि या मेहमान। तो बच्चों, हमने पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल के जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।